नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत की अफसर बिटिया की कैप्टन शिवा चौहान की, जो कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर नियुक्त हुई हैं। हम देख सकते हैं कि इनका जो जीवन रहा, इनका जीवन संघर्ष रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इनके बारे में आपको बहुत सी जानकारी होनी चाहिए और किस प्रकार से किसी का संघर्ष होता है, किस प्रकार से आप अध्ययन कर सकते हैं, इसके लिए आपको यह बायोग्राफी मोटिवेशन देगी। चलिए अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैप्टन शिवा चौहान के बारे में। हम सबसे पहले देख सकते हैं कि इनकी जो फ़ोटो है वह 2 तारीख को जो निकल कर आई थी, वह यहाँ पर आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर इनकी जो कि नियुक्ति हुई है। और यह इनकी कैंपस की फ़ोटो है, जो कि आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से मुझको मिली है। आगे देखते हैं इनके बारे में। अब हम देख सकते हैं कि पिता की इनकी मृत्यु हो चुकी है और पिता की मौत जब इनकी हुई थी तो हम देख सकते हैं 2008 की बात है, 1997 का इनका जन्म है। तो इस समय पर हम देख सकते हैं कि जो इनकी माँ हुआ करती थी वह सिलाई किया करती थी और सिलाई करके अपने घर का जो जीवन यापन कर रही थी, किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी माँ की समस्याओं को समझा और कोचिंग पढ़ाने लगी। और आज हम देख सकते हैं कि 2022 में 2023 की जो शुरुआत है, 2 तारीख को इनको सियाचिन ग्लेशियर पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने थल सेना में अपना कैप्टन बनने का जो सपना देखा था उसको पूरा किया। चलिए डिस्कस करते हैं इनकी बायोग्राफी को। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो चौहान परिवार है, आज प्रत्येक गरीब परिवार के लिए जो कि संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कामयाबी के लिए अपने जो प्रयास कर रहा है, तो हम देख सकते हैं उनके लिए मिसाल बन गया है। चौहान परिवार से निकल कर आती है हमारी बेटी शिवा चौहान। आज भारत की दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, यानी भारत अकेला नहीं, पूरे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के नाम से जो ग्लेशियर जाना जाता है, उसके बारे में यदि हम जानें तो यहाँ पर जो पीक है 15-16 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर जो अफसर हैं यहाँ पर सीमा सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः पुरुषों को ही तैनात किया जाता था और हमारी जो बिटियां हैं शिवा चौहान ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने यहाँ पर नियुक्ति का गौरव प्राप्त किया है। भारत की बेटी शिवा चौहान की पोस्टिंग 2 जनवरी 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में हुई। अब हम देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा। इनके जो पिताजी हुआ करते थे, उनकी रेडियम नंबर की दुकान थी। जो बाइक्स पर, जो कारों पर रेडियम नंबर लिखे जाते हैं, उनकी यह दुकान चलाया करते थे। आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी जो दुकान है इसमें कितना खर्चा होता होगा। और आप देख सकते हैं घर का जो बसर है वह भी आसानी से नहीं हो पाता होगा। हम देखते हैं कि यह जो है न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही थी और स्टार्टिंग में इनका जो करियर है न्यायिक सेवा से शुरू हुआ। 2008 की बात करें तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अचानक बीमारी के चलते इनका देहांत हो जाता है। तो हम देख सकते हैं पूरे परिवार को संभालने की जो स्थिति होती है वह बहुत ही गंभीर हो जाती है। अब हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में घर की जिम्मेदारी माँ और बड़ी बहन अंजलि ले लेती हैं, जो कि आपने पिक में देखा होगा। और हम देख सकते हैं कि इस तरह से सिलाई करके यह अपना जीवन बसर करती हैं। 2 छोटी बहनें होती हैं, एक होती हैं शुभम, एक हैं शिवा। तो ये दो बहनें क्या कर रही थी, स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन अब परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते इन्होंने भी अपने परिवार की स्थिति को समझा और अध्ययन के साथ कोचिंग पढ़ाने लगीं, बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि 2014 का समय आता है। 2014 में इनका परिवार उदयपुर आ जाता है। उदयपुर में टेक्नो इंडिया इंजीनियर प्रौद्योगिकी संस्थान से यह बीटेक की डिग्री लेती हैं और इनकी काबिलियत के चलते यह 7वां फॉर्म डालना प्रारंभ कर देती हैं। जब यह फॉर्म डालती हैं और परीक्षा देती हैं तो नौसेना, थल सेना तथा वायुसेना तीनों के एग्ज़ाम को यह पास कर लेती हैं। अब विकल्प इनके सामने थे, 3 विकल्प थे, इनको किसी एक को चुनना था। तो इन्होंने भारतीय थल सेना को चुना और हम देख सकते हैं कैप्टन बनना तय किया। 2020 में हम देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, चेन्नई में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर ली और यहाँ से अपनी ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी। शिवा अब इंडियन आर्मी फॉर एंड क्यूरी कोर में कैप्टन हैं, जो कि वही कोर है जो कि गलवान घाटी में जो सैनिक हुआ करते थे, उन्होंने गलवान घाटी में जो चीनी सैनिक यहाँ पर हमला कर रहे थे उनको धूल चटाई थी। तो अब इसको याद रख सकते हैं।
18 जुलाई की बात करें तो 18 जुलाई 2021 को इन्हें लेह में पहली बार पोस्टिंग मिली। तो हम देख सकते हैं जो लेह इलाका है आज की स्थिति में उस वह बहुत ही चर्चाओं में है। यहाँ पर इनकी नियुक्ति 2021 में हो चुकी थी। अब हम देख सकते हैं 2 जनवरी 2023 की बात, हाल ही की बात है, तो इनको सियाचिन ग्लेशियर पर नियुक्त किया गया है। इस स्थान पर नियुक्ति होने वाली यह पहली महिला अफसर बन चुकी हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह जो सियाचिन ग्लेशियर है इसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भारत चीन की बॉर्डर पर यह स्थित है। यह जो आपका अक्साई चिन क्षेत्र है और यह क्षेत्र आप देख सकते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं, यह लद्दाख है और यहाँ से आपकी पीओके निकलती है। आगे देखें तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो यह क्षेत्र 16 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हैं। सुबह की पोस्टिंग 15,600 मीटर की ऊंचाई पर हुई है, जहाँ पर सैनिकों की जान का ज़्यादातर खतरा होता है। यहाँ पर तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आज हम देख सकते हैं कि जो ठंड पड़ रही है उसमें हम अकड़े जा रहे हैं, हमारी स्थिति वह है कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा ठंड वहीं पर पड़ती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन की कमी होना, भूस्खलन यानी जिस प्रकार से वह बर्फ़ खिसकता है और इससे जो जनहानि का खतरा होता है और तूफानों का सामना करना यहाँ के सैनिकों के लिए आम बात होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ग्लेशियर हैं और यहाँ की जो लॉन्थ है वह 70 किलोमीटर की है। एल्टीट्यूड आप देख सकते हैं इसमें, और सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत की उत्तरी एरिया में, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर यह स्थित है। तो इस प्रकार की जानकारी हमने प्राप्त की और देख सकते हैं कि किस प्रकार से संघर्ष कर कर यह अपने जो कि एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया और अपने पीक पर पहुंची। और इसी प्रकार से आप भी अध्ययन कर सकते हैं, आपकी स्थिति जो भी हो। आमतौर पर बच्चे बहाने बनाते हैं कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप एक बार पढ़ाना प्रारंभ कीजिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच रखिए, आप किसी न किसी मुकाम तक आसानी तक पहुंच जाएंगे। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आप आसानी से उस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। और जो हमारे सैनिक होते हैं उनके लिए सत सत नमन। सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर होता है। हम देख सकते हैं कि यदि आप सैनिकों की पूजा करते हैं तो आपकी राष्ट्रभक्ति पैदा होती है, आप राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। किसी भी धर्म जात से ऊपर हमारे जो सैनिक हैं वह आते हैं, उनका सम्मान हमें सर्वोपरि होना चाहिए, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।